Yeah. Hi guys, my name is Tanya. Welcome back to Fam Health. जैसे कि आप जानते हैं कि इस पूरे हफ्ते में putting a lot of content on Diwali and diabetes because they're on the same day. If you have missed out on any of those videos, you can go back to famhealth.in/community या फिर हमारा social media. आज के लाइव सेशन में we're joined by आकांक्षा चौबे जी. So let's go straight to her and ask her कि आकांक्षा जी आप अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? Hi everyone. Hello Fam Health. So, hi Sanya, how are you? I am good. How are you? What are your Diwali I'm plans? fine Sanya. दिवाली प्लान्स यही है कि बहुत सारा मीठा खाना है, बहुत सारे अच्छी अच्छी डिशेस खाने हैं, डेलिकेसीज बनानी है घर में, बट कीपिंग हेल्थ इन माइंड, और सब कुछ ऐसे खाना है इन मॉडरेशन कि कहीं ऐसा ही वेट गेन ना हो जाए एंड हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े. तो अब उसी तरह से दिवाली सेलिब्रेट करनी है. और वैसे तो हर जगह कोरोना है एंड एवरीवेयर लॉकडाउन एंड ऑल, तो बस घर पे रहकर ऑल द सेलिब्रेशंस विद फैमिली. बिल्कुल. तो आकांक्षा जी हमारे लिए बनाने वाली एक बहुत ही अच्छी सी डिजर्ट जो होगी हेल्दी, पर बहुत सारी और रेसिपीज हैं हमारे सोशल मीडिया एंड famhealth.in/community पे, सो चेक देम आउट. आकांक्षा, व्हाट आर वी मेकिंग टुडे? तो आई एम मेकिंग, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं ना कि दिवाली पे लड्डूज बहुत फेमस हैं. पूजा भी जब हम करते हैं लक्ष्मी जी की तो लड्डू चढ़ाते हैं, और ऐसे भी दिवालियों में लड्डू का एज अ गिफ्ट ऑल्सो वी यूज लड्डूज. तो आई एम ट्राइंग टू मेक थोड़ा नॉन शुगर, बिना चीनी का, बिल्कुल नो यूज ऑफ शुगर, लाइक नो जैगरी, नो व्हाइट शुगर, नो ब्राउन शुगर. आई एम मेकिंग अ हेल्दी लड्डू विद सम डार्क चॉकलेट्स एंड खजूर. वाओ, तो इस डिजर्ट बिना चीनी के मैं इसको क्या नाम दूं, आप बताओ. So you can call it a dark chocolate, no sugar laddu. And Wow, it's sounds protein, very so you can call fancy. it a protein laddu as well, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे ingredients use कर रहे हैं which are full of protein, which are full of dietary fibers. So it's very good for diabetes people also. My father is also a diabetic. In my family there is a थोड़ा सा diabetes का background. So मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ बनाऊं, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूं घर में, जिसमें जो डायबिटीज वाले हैं उनका भी फेस्टिवल सेलिब्रेट हो और वो भी मीठा खा सकें, लाइक दे कांट कंज्यूम शुगर एंड जैगरी. तो थोड़ा सा मॉडरेशन देना जरूरी है. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है वाली रेसिपी. लेट्स जस्ट स्टार्ट. क्या क्या यूज करने वाले हैं आप इसकी रेसिपी में? या सो आई एम यूजिंग almonds. I am using, I have chopped almonds, so I'm using chopped almonds. I'm using cashews, chopped cashews. I'm using sesame seeds. I'm using figs, anjeer. I'm using sunflower seeds. I'm using quinoa seeds. Quinoa use कर रहे हैं हम, जो which is very very high in protein and dietary fiber. तो बहुत अच्छा है डायबिटीज वालों के लिए quinoa. So I'm using golden raisins, अखरोट, pistachios. You can use as many dry fruits as you want. आप इनमें से कुछ skip कर सकते हो जो आपको नहीं पसंद, आप इनमें से कुछ add कर सकते हो. I'm using ये pumpkin seeds. I'm using chia seeds, flax seeds. Wow. Then I'm using dark chocolates. I have these dark chocolate chips. They're just sugar-free chips. No sugar, added sugar. If you don't get sugar-free chips, अगर chips आपको available ना हो, तो हमारा एक चॉकलेट का बेस आता है, मोल्ड आता है बड़ा सा, जो केक्स में डलता है, शुगर फ्री केक्स में. या हाँ. तो आप उसको भी थोड़ा क्रश करके यूज कर सकते हो. ये छोटा छोटा अगर आप उसको काट पाओ, इफ यू कैन चॉप इट, तो आप उसको चॉप करके यूज कर सकते हो. और आपने क्या मेजरमेंट लिया है, क्या क्वांटिटी है सारे इंग्रेडिएंट्स की? बेसिकली मैंने रेजिन्स, ब्लैक रेजिन्स और एंड दीज पंपकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, ये मैंने हाफ कटोरी लिए. आप जिस भी कटोरी से मेजर करें, ये हाफ ले. बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आर 1 कटोरी ईच. ऑल्सो फिग्स आर हाफ कटोरी. So I'm using this थोड़ा कम, क्योंकि sunflower seeds and pumpkin seeds and flax seeds, they are not water based, dry होते हैं ये.
तो इनको हम थोड़ा मॉडरेशन में यूज करें तो बेटर है, बिकॉज फॉर डायबिटीज पीपल इनका डाइजेशन इज थोड़ा डिफिकल्ट. तो पंपकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स ना दे शुड बी यूज इन मॉडरेशन, थोड़ा कम ही यूज करें तो बेटर है. एंड बाकी आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से, लाइक यू पीपल लाइक कैश्यूज बहुत ज्यादा, तो आप इफ यू आर नॉट मेकिंग इट फॉर अ डायबिटिक पर्सन, आप ऐसे बना रहे हो तो आप काजू का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हो. आप ठीक है, परफेक्ट. अखरोट कम कर सकते हो. हाँ, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो. लाइक देयर इज परफेक्टली नो इशू इन डूइंग दैट. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट विद द रेसिपी देन फिर. या सान्या, चलो. सो वी कैन स्टार्ट. ओके, तो इससे पहले ना हम अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे. जस्ट रोस्ट देम विथ थोड़ा सा घी. यू कैन ड्राई रोस्ट देम एज वेल, बट बिकॉज इट्स फेस्टिव सीजन, तो अच्छा होगा कि हम उससे थोड़ा घी डालें. आई एम यूजिंग थोड़ा सा घी. अगर देसी घी आपके पास अवेलेबल है तो ये तो बहुत अच्छी बात है. यू कैन यूज इट. So you put 3 spoons of ghee. हाँ, ऑलमोस्ट 2.5 टीस्पून ऑफ घी. एक्चुअली घी का क्वांटिटी ना खाना डिपेंड्स अपॉन आप किस क्वांटिटी के लड्डू भी बना रहे हो ना. अगर आप इफ मेरा इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है, इफ आई एम यूजिंग 1 कटोरी ईच, तो आई विल यूज 2.5. बहुत ज्यादा घी की जरूरत नहीं है इस लड्डू में. ठीक है. एंड आप इसे मीडियम फ्लेम पे कर रहे हो या हाई फ्लेम पे कर रहे हो? नो, आई एम डूइंग इट इन हाई फ्लेम. अभी घी तो जब तक गर्म ना हो तब तक हाई फ्लेम, एंड आई विल रोस्ट इट इन मीडियम फ्लेम. ओके, परफेक्ट. आकांक्षा, आपने कैसे कुकिंग स्टार्ट करी? वेयर डिड यू लर्न कुकिंग फ्रॉम? Okay, so starting from past, I learned cooking from my grandmom starting. उसके बाद मम्मी. Actually, I am cooking since I was 10 years old. तो दादी के साथ 10 years old. मुझे अभी तक कुछ बनाना नहीं आता. आप क्या बना रहे थे 10 years के थे जब आप? हाँ, तो मैं दादी के साथ रहती थी, एंड दादी used to teach me कि कैसे रोटी बनानी है. तो वो क्या करती थी ना, वो रोटी के लोई काट देती थी, वो मुझे बॉल्स बनाकर दे देती थी, एंड शी यूज्ड टू टेल मी कि अब इसको तुम बेलो. एंड आई यूज्ड टू डू दैट. कैसा भी आड़ा टेढ़ा, भारत का नक्शा, पाकिस्तान का नक्शा, कुछ भी मैं बनाती रहती थी उसके साथ. तो वो मैं बनाकर और फिर मैं देती थी, तो दादी बहुत शौक से खाती थी कि हाँ अच्छा बना है, अच्छा बना है. तो आई यूज्ड टू गेट मोटिवेटेड कि हाँ नाउ आई एम हैप्पी कि मैंने रोटी बना ली. वैसे ही दादी चाय बनाती थी, एंड शी यूज्ड टू पुट द पैन, दूध चीनी सब डाल दिया, एंड वो कहती थी इसको तुम छान लेना जब ये बन जाए. तो ऐसे से करके ना धीरे धीरे आई स्टार्टेड मेकिंग खाना. तो फिर इंटरेस्ट जागता गया. फिर मम्मी ने बहुत कुछ सिखाया. देसी खाना तो ज्यादातर मम्मी से ही सीखा है मैंने. लाइक जितना भी हम घर में दाल चावल बेसिक चीजें तो मम्मी ही सिखाती थी. एंड फिर तो अब शौक था तो यूट्यूब, यहाँ वीडियो वहाँ वीडियो. देन माय ब्रदर इज अ शेफ, निशांत. तो फिर Is he उसके साथ helping भी you right now? Can we ask him to come and say a hi? Yeah, he's helping me. Come and say hi. Hi everyone. Hello, Chef Nishan. Good. Happy Diwali. Happy Diwali, she's saying. I am using headphones. All of you, I'm not able to hear you. I think she's using the headphone. So we are trying to adjust with my fan. Sorry. Okay, जब तक पैन फिक्स हो रहा है, जो भी कर रहा है वो फिक्स हो रहा है, तब तक आप बताओ कि is there something that has gone wrong, like your recipe has ever gone wrong, कि जब चीनी की जगह नमक डाल दो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? चीनी की जगह नमक या कुछ भी गलत हुआ है रेसिपी में और आपने सर्व कर दिया अपने गेस्ट को? हाँ, ऐसा तो हुआ है. गेस्ट को सर्व नहीं किया, मम्मी पापा को खिला दिया है. ऐसा कुछ गड़बड़ करके ना खिलाया है मम्मी पापा को, और खा भी लिया है उन लोगों ने. क्या ही करेंगे, ऑप्शन क्या है इनके पास. क्या बनाया था आपने? तो मैं एक बार सब्जी बना रही थी नॉर्मल घर में. लंच के लिए मैं कुछ सब्जी बना रही थी, एंड मुझे उसमें नमक डालना था एज यूजुअल. मैंने नमक डाला, और बिफोर सर्विंग सडनली मुझे ऐसा ख्याल आया कि मैंने नमक नहीं डाला है, एंड बिना उसको टेस्ट किए आई जस्ट एडेड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट अच्छे से, एंड इट वाज लाइक यक. बहुत ही बुरा बना था.
बट वो इतना नमक उसमें पड़ गया था ना कि इट वाज नॉट फीजिबल ईटिंग, बट फिर भी मम्मी पापा ने एक एक बाइट तो ले ही लिया. So it's nice, guys. How sweet. Also, Is the also induction का मैं plug cakes on? बहुत बनाती हूँ. Yeah, Is the induction का plug on? yeah, it's on. Oh. Just give me 5-10 seconds. Just fix it. Yeah. Is it done? Akansha, can you hear me? Is it done? Yeah. It's done, no? It's ready? Yeah, just 30 seconds, Anya. Sure, no problem. No, don't post. I'll just. Yeah, Tanya. It's fixed. Okay. Sorry. Really Yes. sorry. No problem. So we'll add ghee. हाँ. 2.5 teaspoons of ghee. ठीक है. Yeah. Yeah. So I'm adding Akansha, what almonds. is your favorite thing to cook? My favorite thing. I am a baker. मुझे केक बनाना बहुत पसंद है. बहुत. Wow. So I bake. In fact, Delhi में ना I'm a home chef and मैं घर से I give home deliveries for cakes, homemade cakes. Perfect. तो सब पूरा फैम हेल्थ की टीम के घर डिलीवर करवा दो आप दिवाली के लिए केक. हाँ, any day. Just let me know. So I have added almonds. Now I'm adding pistachios. ठीक है. You can stir fry them. You can roast them साथ में. No issues. सारे dry fruits ही हैं. These are अखरोट. मेरे पास एक dumb question है पूछने के लिए. Sorry, can I ask you? Will you judge me for my dumb question? बिल्कुल सानिया, बिल्कुल पूछो. तो जैसे जब लड्डू बनाते हैं तो थोड़ा बेसन या कुछ चाहिए होता है ना, आप इसमें क्या डालोगे? या सिर्फ ये ड्राई फ्रूट्स का ही लड्डू बन जाएगा? नो, ये सिर्फ ड्राई फ्रूट का ही लड्डू बनेगा. इसमें किसी तरह का बेसन, कोई भी आटा, रागी, नथिंग इज गोइंग टू बी यूज्ड. ये सिर्फ इसी का बनेगा. डार्क चॉकलेट का आएगी? विल ऐड डार्क चॉकलेट्स. ये जो हमारा चिप्स है ना, ये इसलिए मैंने चिप फॉर्म में लिया है, सो दैट हम उसको ऐड करें तो वो एक बहुत ही क्रंचीनेस देगा आपके लड्डू को. Oh, so just like dry fruits, you will add the choco chips. Yeah, I'll add the choco chips. लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जब ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो जाए तब हम ऐड करते हैं choco chips. ठीक है. तो आप सारी चीजों को ना एक साथ रोस्ट कर सकते हो, अदर देन रेजिन्स एंड ब्लैक रेजिन्स एंड फिग्स. वो हम खजूर के साथ उसको रोस्ट करेंगे सो दैट वो बाइंडिंग एजेंट बन जाए, है ना. विल नीड अ बाइंडिंग एजेंट. या कितनी देर तक रोस्ट करना है अभी हमें ने? See, like you can roast it for 7 to 8 minutes or enough, more than enough. And और पता कैसे चलेगा कि रोस्ट हो गए? Yeah, they will smell like roasted. बहुत अच्छा सा एक सोनी सी महक आएगी आपको उससे, ठीक है, ड्राई फ्रूट से. So you'll come to know that your dry fruits are ready. And बहुत heavy roast करने की जरूरत नहीं है ड्राई फ्रूट्स को. घी है तो वैसे भी it will get roasted easily. हाँ, okay. एंड घी से ना क्या होता है कि इट विल गिव अ वेरी बहुत ही गुड फैट है घी में. सो कंजम्पशन ऑफ घी फॉर डायबिटीज पेशेंट्स इज आल्सो रिकमेंडेड बाय सेवरल रिसर्चर्स एंड डॉक्टर्स. वाओ, ठीक है, परफेक्ट. ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज है ऑन फैम हेल्थ का सोशल मीडिया एंड famhealth.in/community. So check them, all of them out there. इस पूरा हफ्ता we've done a lot of chats, we've done a lot of recipes, so make sure you check them out. There's also one makeup and skincare special that you will need in this Diwali, so check that out too. Vanshika, have you decided your outfit and everything for Diwali?
Yeah, it's almost decided, ready. It's stitched also. Wow, ready for Instagram pictures. Yeah, ready for Instagram, ready for FB. So, we are done with this. Our dry fruits are roasted properly. तो हमने properly roast कर लिया है ना? Okay. वो हाँ. थोड़ा redness आ जाएगा ड्राई फ्रूट्स पर, जब वो रोस्ट हो जाएंगे ना आपको देखकर समझ आ जाएगा कि डन नाउ. ठीक है. तो ये हम अलग प्लेटर में निकाल लेंगे. जब प्लेटर पे डाल लो तो एक बार कैमरा के पास ले आना. Yeah, sure. I'll give you. So, they're ready. Okay, wow, very nice. ठीक है. हाँ. ये ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए और just clean up pan. और अब हम अपने चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स को ना रोस्ट कर लेंगे. डोंट नीड सो मच ऑफ घी फॉर देम. थोड़ा सा बिल्कुल जस्ट मतलब लेस देन हाफ टी स्पून घी उसमें डालकर. एंड बिकॉज चिया सीड्स आर वेरी स्मॉल एंड फ्लैक्स सीड्स ना बहुत छोटे होते हैं. हम उन्हें बड़े आलमंड्स के साथ और बड़े चॉप्ड लार्जली चॉप्ड पिस्ताशियोज के साथ डालेंगे ना, मे बी दे विल बर्न फास्ट एंड पिस्ताशियोज विल. आपने क्या क्या डाला? चिया सीड्स और मैंने चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड सेसमे तिल. Okay. White till. And now I'm adding quinoa. ब्लैक तिल भी होता है. हाँ, black till. ठीक है. So now I'm adding quinoa. Okay. Quinoa में dietary fibers बहुत ज़्यादा है. And they are very good for diabetes. और Also, ये भी not only इसमें भी diabetes. स्मेल आने लगेगी जब रोस्ट हो जाएगा. Yeah, you will get a very nice aroma all around. ठीक है. तिल तो एक भी बहुत ही अच्छा स्मेल आती है तिल से जब वो रोस्ट होते हैं तो. तो किनुआ के साथ क्या है ना सानिया, कि आप किनुआ को ना लाइक चावल की जगह भी खा सकते हो व्हेन यू आर ऑन डाइट. लाइक मैं बहुत I have lost so much of weight in past 2 years. So I was somewhere around 95-96 kgs and I lost weight. So मैंने बहुत यूज किया है किनुआ का अपने खाने में. So quinoa can replace rice. Yeah, you can replace rice with it. क्योंकि ना किनुआ को आप बॉईल कर सकते हो. लाइक व्हाइट राइस की जगह आप किनुआ बॉईल कर लो एंड उसको आप अच्छे से ना सब्जी के साथ, दाल के साथ यू कैन हैव इट. You can make quinoa खिचड़ी, किनुआ का पोहा, बहुत चीजें बनती है किनुआ की and they are very tasty. It's a very nice replacement. Okay, perfect. तो बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट किनुआ का. मेरे पास तो हमेशा किनुआ घर पे पड़ा होता है. I generally take it in my lunch. Very nice. हो गए वो रोस्ट. Yeah. इसको भी आप मीडियम फ्लेम पे करते हो ना रोस्ट? Yeah, everything should be in medium flame. Actually high flame पे थोड़ा डर रहता है जलने का. ठीक है. Okay. So taking the safer side, सान्या, है ना, आप जब कुक करना तो आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना. Okay. आपकी पूरी रेसिपी डिट्टो कॉपी करूंगी, डोंट वरी. हाँ बिल्कुल, दिवाली पे जरूर बनाओ इसको. हाँ ठीक है, परफेक्ट. बूंदी के लड्डू तो हम लोग हमेशा बनाते हैं. So let's give a change, ना? हाँ. There's this Instagram laddu that I saw जिसपे dark chocolate पूरी ऐसी वो हुई थी, cover हुई थी. That also looks very tempting. Can we do that with those chocolates also? उनको melt you can करके उसमें डाल laddus also. Like make these laddus, ठीक है? You just melt the dark chocolate in a bowl. You just microwave it, and then dip those laddus and take out. That's not an issue. You can do that also. But थोड़ा सा ना, because we are talking about health and we are making these laddus for diabetes patients. So we are trying कि हम इसको इतना बनाएं जिससे कम से कम health को नुकसान हो. So let's use dark chocolate also in moderation, not too much. ठीक है. But if somebody does not have like ऐसा health issues and they want to go all out on Diwali, they can just fill it. Just forget the dry fruit, just use chocolate के laddus then. बिल्कुल. So this is done, Sanya. This is done. Okay. ठीक है. हाँ.
है ना? इनका कलर चेंज हुआ है या सेम है कलर? एक्चुअली कलर चेंज होता है व्हेन यू विल जस्ट रोस्ट सेसमे. व्हाइट होता है ना सेसमे, so when it gets roasted तो थोड़ा सा कलर चेंज होता है. बट सिंस आई हैव मिक्स्ड चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स टुगेदर, तो आपको कलर चेंज बहुत ही दिखेगा. बट या रोस्ट आपको पता चल जाएगा. ये देखो, ठीक है. हाँ, ओके, पता चल रहा है मुझे. they have been roasted. या थोड़ा सा वो रोस्टिंग का कलर आ ही जाता है. ठीक है. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? या सो नाउ ओके, तो अब सानिया हम क्या करेंगे ना, अब हम अपना बाइंडिंग एजेंट बनाएंगे. ठीक है? क्योंकि जैसा आपने पूछा कि हम आटा नहीं यूज कर रहे, किसी तरह का बेसन नहीं यूज कर रहे, रागी नहीं यूज कर रहे, तो हमें बाइंडिंग कैसे होगी लड्डुओं की? तो बाइंडिंग होगी खजूर से. ठीक है? हम यूज करेंगे फिग्स, दे आर अनदर नेचुरल स्वीटनर. हम यूज कर रहे हैं रेजिन, गोल्डन रेजिन एंड ब्लैक रेजिन, दे आर अगेन अनदर नेचुरल स्वीटनर. तो इन चीजों से ना लड्डू आराम से बाइंड हो जाएंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट देन बाइंड करने के लिए कोई पेस्ट टाइप चीज नहीं चाहिए होगी? सिंस पेस्ट टाइप चीज की जरूरत पड़ती है, आई एम यूजिंग लिटिल बिट ऑफ पीनट बटर. आई एम नॉट यूजिंग पीनट इन दिस. मैं डायरेक्ट पीनट नहीं यूज कर रही, जस्ट बिकॉज की वी आर यूजिंग पीनट बटर इन दिस. तो उस पीनट बटर से भी ना बहुत अच्छा बाइंडिंग एजेंट है वो. इट विल गिव योर लड्डू बहुत आराम से आपके बाइंड होंगे. Can you tell कोई alternative for our viewers instead of peanut butter? If they don't have that, what can they use? If they don't have that, they can purely skip that. You just add peanuts. आप normal peanuts add कर लो अपने लड्डू में, and you can skip peanut butter. Peanut butter is not at all necessary for this लड्डू. खजूर अपने आप में इतना अच्छा बाइंडिंग एजेंट है. खजूर इतने अच्छे से आपके लड्डू को बाइंड करेगा कि उसमें आपको पीनट बटर की जरूरत ही नहीं है. सिंस आई एम नॉट यूजिंग डायरेक्ट पीनट, क्योंकि हमने बहुत क्रंचीनेस ऑलरेडी दे दिया है अपने लड्डू को, तो मैं पीनट मैंने स्किप किया. तो आई थॉट कि पीनट बटर यूज कर लेते हैं. दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके. तो थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे. 1 teaspoon, 2 teaspoon. 1 teaspoon of इलायची पाउडर. या अच्छा, ओके. And then we will add our figs. Sorry, खजूर. Figs इसके बाद add. ठीक है. Seeds हटाकर. Pardon? Seeds हटाकर खजूर के. Seeds हटाकर, yeah. Seedless भी. देखा, I'm learning. Yeah, Sanya, you're learning good. So I forgot and you reminded me. ठीक है, तो सीड्स हटाकर डालने हैं खजूर और उनको रोस्ट करना है. सीडलेस खजूर होंगे, या सीडलेस खजूर होंगे. अगर आपके पास सीड वाले खजूर है ना, तो आप उनका सीड्स निकाल सकते हो. अगर बहुत हार्ड है आपके खजूर, तो आप उन्हें ओवरनाइट सोक कर दो, वाटर या मिल्क किसी में भी. एंड आफ्टर सोकिंग दैट यू कैन इजिली रिमूव देयर सीड्स. नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. तो ये हमारा खजूर है. वी विल बी एडिंग फिग्स, अंजीर. ओके. ये सब हाफ कटोरी. या ये सब हाफ कटोरी. खजूर जो होगा ना, वो आपका 2 कटोरी यूज होगा. 2 कटोरीज ऑफ खजूर, क्योंकि दैट इज द ओनली बाइंडिंग एजेंट वी आर यूजिंग. दैट इज द ओनली स्वीटनर वी आर यूजिंग. और कुछ तो स्वीट हम डाल नहीं रहे इस लड्डू में. ठीक है. ओके. तो आई एम फीलिंग कि थोड़ा सा घी ना और जा सकता है मेरे खजूर में. हाँ, डालो दिवाली, खूब डालो घी. घी कैन बी यूज्ड. घी कैन इजीली बी. ओके. So by the time I'll do this, तब तक ना हमारे जो रोस्टेड सीड्स है एंड जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट है बिल्कुल कूल डाउन हो जाएंगे. तो नो इश्यूज, आप आराम से बाइंड कर लोगे उन्हें. ओके. तो ये तो बहुत जल्दी बन जाएगा फिर. 10 मिनट्स में ये हुआ, 10 मिनट्स में हो गया. या बहुत इजी रेसिपी है सानिया, और बहुत ही जल्दी बनती है. परफेक्ट. बिल्कुल भी इसमें आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, अदर देन द चॉपिंग दैट यू नीड टू डू. बहुत सारी चॉपिंग करनी होगी आपको. द अमाउंट ऑफ ड्राई फ्रूट यू आर यूजिंग डिपेंड्स कि आपको कितनी चॉपिंग करनी पड़ेगी. तो मैंने तो सुबह से बहुत सारी चॉपिंग करके रखी है. बढ़िया. The only time it takes is when you will fry these अंजीर and figs and
खजूर। हम्म बिकॉज यू नो इसको जब हम बहुत हाई हीट पर नहीं फ्राई कर सकते ना, ये फिर वो बाइंडनेस नहीं देंगे, वो बाइंडिंग नहीं देंगे आपके आपके लड्डू को। तो दीज नीड्स टू बी कुक्ड एट लो फ्लेम अच्छे से, so तो that 7 to 8 मिनट। juices, हाँ 7 to 8 मिनट्स तो लग जाएंगे। ठीक है, ओके। और फिर इनको भी कूल होने के लिए रखना होगा या फिर ये ऐसे ही बाइंड हो जाएंगे? नहीं, इनको ने कूल होने के लिए रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यू व्हेन यू विल मिक्स योर ऑलरेडी कूल डाउन रोस्टेड सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स, तो इनका टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन चला जाएगा। और लड्डूज को ना, कोई भी लड्डूज को बाइंड करने के लिए वो गर्म में ही बाइंड होते हैं। बहुत ठंडे लड्डूज को बाइंड करना विल नॉट बी पॉसिबल। या ओके, मतलब बस एक इंग्रेडिएंट गरम हो, बाकी तो कूल डाउन हो सकता है ना? या मॉडरेटली हीटेड होने चाहिए सब कुछ, क्योंकि ना यू नो आप जिसको हाथ में टच कर पाओ, अपने पाम में आप टच कर पाओ, दैट शुड बी द टेम्परेचर। For our viewers who don't know, Akansha is actually Chef Nishant's sister, and he keeps coming Yeah. on our platform. So, Akansha, what is something that you love that Nishant sir makes? That भैया makes. Yeah. What is your favorite? He makes amazing food. मतलब उसका ऐसा तो कोई भी खाना नहीं होता जो हम नहीं खाते, और इतना खा लेते हैं कि हमारे पेट में जगह नहीं होती फिर कुछ और खाने की। बट भैया मैक्सिकन अच्छा बनाता है, थाई अच्छा बनाता है, एंड भैया देसी भी बहुत अच्छा बनाता है। लाइक ही मेक्स अमेजिंग चिकन करी घर पे, ऐसे नॉर्मल वाला चिकन करी। तो नॉर्मल वाला खाना तो उसका लाइफ बहुत कम जाता है ना, यू नो, व्यूअर्स बहुत कम देख पाते हैं नॉर्मल वाला। तो हमारे वी आर लकी एनफ टू हैव हिज नॉर्मल खाना। वाह, तो भाई हो तो निशांत भैया जैसा हो, वरना नहीं हो। आपके तो मजे होंगे फिर आकांक्षा जी। हाँ क्या सानिया? आपको बहुत मजा आता होगा फिर, हर रोज कुछ ना कुछ खाने को मिलता है। या मजा हमें बहुत आता है। कुछ ना कुछ क्या, एक तो आजकल अभी लॉकडाउन में ही इज गोइंग लाइव एवरी डे हियर एंड देयर, लाइक यू फॉर यू पीपल, फॉर डिफरेंट मेनी ऑफ हिज क्लाइंट्स एसोसिएट्स, so he is going live, तो उसमें भी हमें बहुत कुछ मिल जाता है खाने को। और वैसे बैकग्राउंड में तो हमें काम भी बहुत करना पड़ता है सानिया। Is he the one who पूरा सेटअप किसने कराया आज आपके लिए? आज का सेटअप हाँ उसने किया है, हेल्प किया मेरा। आप भी उनकी हेल्प करते हो सेटअप करने में when he is going live? Yeah, I do that. How couldn't I? वो छोड़ेगा मुझे उसके बाद मैं नहीं करूँ तो। बिल्कुल। So he does that. I also do for him. Yeah, I also do. I'm always behind his tripod, standing. And he is always behind your tripod then. Yeah, he's also currently also is there behind my tripod, sitting on a chair nicely. अब आप क्या कर रहे हो? So I'm adding peanut butter. We are done with this roasting. So I'll add peanut butter. So if you feel uncomfortable इतना कुछ करने में ना, जैसे अगर आपको अंजीर को एंड इन चीजों को इतना रोस्ट करने का मन नहीं है, बहुत फटाफट करने का मन है, तो जस्ट रोस्ट योर ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स एंड देन ग्राइंड कर लो। आप अपने खजूर को ना ग्राइंड कर लो, ग्राइंड इट इन द मिक्सर। ठीक है। एंड यू आर डन, नो नीड टू रोस्ट इट। ग्राइंड करो, अपने रोस्टेड सीड्स में उसको मिक्स करो एंड यू आर डन, योर लड्डू विल बी रेडी। फिर तो वो गरम नहीं होगा, तो फिर वो बाइंड कैसे करेगा? या बट आपके रोस्टेड सीड्स गरम होंगे ना। ओह हाँ। या either thing has to be garam Tanya. So again forgetting. Okay, sorry ma'am, sorry. No need to be. We are always there. So just connect me whenever you cook these laddus, whenever you make these laddus. आप परेशान हो जाओगे, मैं इतने डाउट्स पूछूंगी आपसे। नहीं बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप, आराम से डाउट पूछना। So the batter is ready since I have added peanut butter. तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। If you won't add peanut butter, थोड़ा डार्कर कलर आता है। ठीक है, ओके, है ना? So you can see कितना बाइंडिंग देगा ना ये हमारे लड्डू को। So now I'll just take out a bowl.
लड्डू कोई भी शेप का हो सकता है या फिर हम अपना मतलब कोई भी शेप दे सकते हैं या राउंड ही होना चाहिए? सी बेसिकली ना, यू कैन मेक बार्स ऑल्सो विद देम, प्रोटीन बार्स भी बन सकते हैं। हाँ, आप उसको ट्रे में फैला दो एंड ठंडा कूल डाउन कर लो एंड यू कैन कट देम, नो इश्यूज। बट मेकिंग लड्डूज आर ऑलवेज इजियर, यू नो। अगर आपकी बाइंडिंग थोड़ी भी ऊपर नीचे होती है, वो ट्रे में आपका अच्छे से जमेगा नहीं, सो यू फेस अ प्रॉब्लम विद इट। बट लड्डूज के साथ ऐसा है कि दे गेट बाइंडेड इजिली, तो इससे लड्डूज आर ऑलवेज इजी। सो नाउ क्या मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्हें अच्छे से वो नहीं आती कुकिंग, वो उसे उसमें डाल सकते हैं आइस क्यूब होल्डर्स में और फिर ऐसे निकाल दो बस? या यू कैन प्रेस इट, नो इश्यूज। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड है, आप उसमें भी कर सकते हो। आपके हाँ, सिलिकॉन हैं, रख दो, let them cool down, and you can take it out. So we are having our uh, uh, Akanshi, your audio is isn't that clear. Can you be louder थोड़ा सा? that okay Just now? be louder. Yeah, it's perfect now. ठीक है ना? हाँ, तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना ये फ्लैक्स सीड, ठीक है? Okay. Since I have to make it on live, तो मैं अभी हाफ ऐड कर रही हूँ, so that I can show you जल्दी से, वरना यू नो उसके कूल डाउन होने में बहुत समय लग जाएगा। And now we'll add dry fruits. सब एक साथ नहीं करना, you've added थोड़ा सा क्वांटिटी ना अभी? या अभी थोड़ा सा क्वांटिटी लिया है मैंने, जस्ट टू शो ठीक है, यू। अभी आप और ऐड करोगे या बस उतना ही? नहीं, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, देन आई लेटर ऑन मेक बहुत सारे लड्डू। ओके, परफेक्ट। निशांत चौबे इज वेटिंग फॉर लड्डू, तो मुझे बनाना तो पड़ेगा नहीं घर के लिए भी। We are calling him for a taste test. Yeah, you don't need to call him actually, Sanya. He's there. He'll definitely be there. Okay. अब आपने इसको मिक्स कर दिया, आप इसको लड्डू कैसे बनाओगे, अपने हाथ से या मोल्ड से? तो हाथ से लड्डू अच्छा, इतने ठीक है। ट्रेडिशनल है ना सान्या, कभी में अच्छे से नहीं बनेंगे। तो एक बार लड्डू जब तो ये हाथ हो जाए तो आप कैमरे पे कंसिस्टेंसी दिखा देना या कि कब लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार। बिल्कुल 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 उसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ आपको। चॉकलेट जाने हैं ना, अभी दे विल गो, इवन दे विल गिव अ बाइंडिंग थिंग टू, बिकॉज चॉकलेट्स तो एनी हाउ थोड़ा सा मेल्ट होंगे। आप चिप भी यूज करोगे ना, हाफ वे दे मेल्ट, हाफ वे दे रिमेन, तो वो भी उसको बाइंड करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये देखो, ये हमारी कंसिस्टेंसी। ओके, परफेक्ट। हाँ, एंड विल बी एडिंग दी डार्क चॉकलेट, चोको चिप्स। ओके, या चोको चिप्स। मिल्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं, मिल्क चॉकलेट चिप्स? Yeah, of course you can use. Again, like I told you, ये हम diabetes friendly बना रहे हैं. हाँ, हाँ। So I'm not using milk chocolates, but you can definitely use. आप अपने लिए या बच्चों के लिए या किसी के लिए भी अगर non diabetic friendly, so you can make, no issues. They are amazing in taste, Sanya. They are amazing in taste, and you know, इवन पता है, अगर नॉट इवन डायबिटीज, आप छोड़ो डायबिटीज की बात, आप ये देखो कि इफ यू ईट आफ्टर वर्कआउट, फुल ऑफ प्रोटीन। जनरली लोग यू नो दे टेक सो मच ऑफ प्रोटीन शेक्स, ये वो, यू डोंट नीड टू टेक दोस प्रोटीन शेक्स। तो इन लड्डूज को हम बना के स्टोर भी कर सकते हैं फिर? या यू कैन स्टोर देम फॉर लॉन्गर पीरियड, दे आर वेरी इजी टू स्टोर। इनफैक्ट पता है आपको, अगर किसी को बाहर भी भेजना है, यू मेक दीज लड्डूज, wrap them in foil paper, white silver foil paper, or you get laddu wrapping papers also in market. You can wrap them and you can send them far away also. No issues with this. ठीक है, when I try them, I'm going to send them to you for a taste test. Yeah. So Sanya, where do you stay? I stay in Delhi. Oh, so I also stay in Delhi. So after lockdown, I'll come to you. We'll make these laddus together. Perfect. We'll do another live session trying your recipe. Yeah. So Sanya, our batter is ready. Okay. And we'll just take thoda sa ghee on our hand, on our palm. हल्का सा. थोड़ा कैमरे के पास ला सकते हैं अपना हाथ, आप ये करते हुए? भैया, तो ट्राइपॉड नीचे. Just help me with the tripod.
नहीं, इसको हीटेड एक्चुअली, गर्म है अभी। गरम गरम में बनाने हैं लड्डू या फिर थोड़ा वेट करना है? हाँ, इतना गर्म रखना सानिया कि हमें रखना है कि हम इसे हाथ पे एटलीस्ट होल्ड कर सके, यू नो, हमारे पाम पे। हाँ, ठीक है, ओके। तो यू नीड टू प्रेस देम प्रॉपरली, वरना जब लड्डू ठंडे होंगे ना तो दे विल खुल जाएंगे वो। ओके, ठीक है। So laddu making is always a messy work, like baking. Baking is also very messy work. But ultimate taste जो आता है ना, that makes your day. I think Nishansa can keep the tripod back now. I just wanted to see कि कैसे करना है। So you can How see many laddus are you making? So I am making like I think it will be more than 40-50 laddus. वाह, तो जितना इंग्रेडिएंट्स आपने यूज कर सिर्फ 50 बन जाएंगे। You can make 40 laddus आराम से if you're making a normal size laddu, not बहुत large, but you can make. ठीक है। This is actually our last live session of the week. हमने पूरे वीक बहुत सारी दिवाली वाली videos डाली हैं on diabetes and very healthy snacks I have gone through those videos, and they're amazing recipes. So our viewers can check them all out on our social media and famhealth.in/community. And it's very nice they were ending on such a sweet note, unlike dark chocolate laddus. So thank you, Akansha. Yeah, so Sania, give me just 10 seconds. I'll just wash out my hand. Sure. So yeah, Sania. Yeah, laddus are ready. Yeah, laddus are ready for the presentation now. So I have these very lovely cups, laddu ke liye. So if they are available. Laddu ke liye cups? Yeah, you get those cups na market mein. Acha, oh हाँ. Like Paper cupcake cups. types. Yeah, cupcake type, paper cups. हाँ. So I'm just putting in them. If they are not available, not an issue. They are not going to taste the change of the taste of your laddu. बिल्कुल. Okay. I think these paper cups you can make at home also. बस paper ही तो cut करना है. Yeah. Paper cups, if if you don't get paper cups, you can make with foil also, aluminium foil. Oh, हाँ, जैसे उन्हें पैक करने को आपने बोला पहले. Yeah. I'll show you something raw. ये देखो. I'll just decorate it now. They look very pretty. हाँ. You'll decorate it even further अब. Yeah. We'll be using some silver work जो मिठाई पे लगाते हैं. जो काजू की बर्फी पे होता है. Yes, my favorite. Can you make kaju ki katli at home also? Yeah, I have made actually. I have made thrice or 4 times. I have made kaju katli, and they're very nice in taste also. What is your favorite mithai? My favorite mithai is gulab jamun. My favorite mithai is rasmalai. Okay, yours is rasmalai. Nice. So I'll just putting silver work on mithais. Again, very. एक आप कैमरे के पास करके दिखा दो, एक जैसा आप लगा रहे हो या आपने लगा दिया सब. See, we need to just हाथ में ले लो लड्डू, क्योंकि सिल्वर वर्क ना चिपकता है बहुत हाथों पे. So you can just do this way.
Oh, nice. ठीक है, First got work it. is ready, है ना? Just, and I have some fresh rose petals. Wow. एकदम इंस्टा वर्दी फूड बनाया आपने. है ना? हमारा generation is always behind Insta. I to do. My mom says I do everything for Instagram only. I go to parties to click I also pictures. do. I make. Even I eat order food also for Instagram. even भैया always tells me, मतलब हमेशा वो मजाक में मुझे ये बात बोलेगा कि कितने सेल्फीज हो गए फोन में, 2 लाख खत्म हो गए होंगे, 2 लाख हो गए होंगे तुम्हारे. एंड आई ऑलवेज स्माइल, 2 लाख तो नहीं हुए अभी, 2 लाख सेल्फीज. क्या आपने रोज पेटल उसके ऊपर डाले लड्डू के ऊपर? या जस्ट अ गार्निश सो यू कैन सी. आर दीज एडिबल? रोज पेटल्स खा सकते हैं? See, they are fresh rose petals. Fresh rose petals are always edible. No problem. Wow, I didn't know that. They're very organic, so you can have it. Okay. और इतना you know इतना health friendly है ना हमारा ये लड्डू. दिवाली पे ना आपको गिल्ट फ्री खाना है तो यही खाओ. बाकी मोतीचूर के लड्डू में तो थोड़ी गिल्ट हो ही जाती है बाद में. लाइक तो बहुत मजा आता है. Perfect. हमारी रेसिपी हो गई complete. Thank you so much, Akansha, for doing this. Yeah. Wow, very nice. They look very, very nice. Yeah. So thank you so much for doing this, Akansha. Yeah. To taste. बहुत सारे बच्चे हैं मेरे आसपास. They are like भैया के बच्चे सारे यही हैं and they are ready to taste the laddus. कब हमें मिलेगा? ठीक है. Perfect. Thank you, Akansha, for doing this. I'll call भैया to do a taste test. Yeah, I forgot. आओ भैया, come here. So they are very गरम, you know. अभी बाइंडिंग में they will take time. थोड़ा सा ना आप लड्डुओं को बनाकर ठंडा कर लो. ऐसा ना हो कि बिल्कुल गरम रहे. But he's here. He's here. ठीक है. Tell him he has to be honest. ये कोई वो नहीं, आप उनकी बहन हो इसलिए कुछ वो नहीं करना. He has to be honest. Yeah. You know what, Sanya? Nishant, sir, you have to be honest. Tell पूरा honest taste test करना है. I was watching from that place. Okay. So I was like, oh God, let me try this. And this is other way around. I always cook food and somebody else tastes it. So today she's making an Tables have turned. I'm the lucky one. Yeah. I'll just try. Garma garam laddu he is having, you know. Quite very good presentation, and it has all the nutritious components. Now, of course, you know, we'll be getting a lot of nuts and all those dry fruits and all in this Diwali. So I think this is a great recipe to preserve as well. I think we can, because, you know, nuts always get rancid and people always, you know, finally they throw it. So I think this is a very good way to preserve it. I mean, if they want to preserve. Yeah. He'll be having laddu. Yeah. Oh. They're garam. It's warm. Quite nice. There's good amount of crunch, and I'm having that chocolate which has got amazing antioxidant qualities. So brilliant, very very good. चलो पास हो गया आप आकांक्षा जी. Very nice laddus. Now send them over to Team Fam Health. Well done. Thank you, Fam Health. I'll give it to her, and then you can continue. Yeah. Thank you. So you can see, Sanya, brothers generally don't appreciate. Camera के सामने everybody is nice to you. True. है ना? नहीं तो भाई लोग तो they just eat and they say क्या बनाया? Yuck. बहुत गंदा है. नहीं, I'm sure बहुत tempting लग रहा है. I'm sure बहुत अच्छा होगा. No, but Bhaiya is always very loving towards. At least towards me, he is very loving. Okay, thank you, Akansha, for doing this with us. Happy Diwali to you. Thank you, Sanya, for giving me this opportunity and for associating me to you. And I feel myself very lucky कि आप लोगों ने ये platform मुझे दिया. And I hope आपके viewers को, हमारे viewers को ये बहुत पसंद आए और लोग इसको try करें. To all our viewers, if you try to recreate this recipe, don't forget to tag Fam Health. And a lot of other recipes are available on famhealth.in/community and our social media. And a very happy and healthy Diwali to all our viewers. Bye. Happy Diwali, Sanya. Happy Diwali all. Bye.